प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों के साथ हुई बसलोकी के विवाद में सरकार के साथ अलग लाइन पर जाते दिख रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला चर्चा में रहा था। इस दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बटुकों की शिखा खींचने की कथित घटना को लेकर यूपी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर थे। इसे लेकर यूपी सरकार अब डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रही है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि माघ मेले में जिसने भी बटुकों की शिखा खींची उसने महापाप किया है। उन्होंने कहा कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, यह महापाप है। देखिए, माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद बटुक समाज के लोग काफी खुश हुए, जिसके बाद आज सुबह वो बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम के आवास पर उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे थे। जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने उनका अपने आवास पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को गले में माला पहनाई और तिलक लगाया और उन्हें पटका पहनाकर भोजन भी कराया और उनका आशीर्वाद लिया। ब्रजेश पाठक के घर आए बटुकों ने कहा कि ब्रजेश पाठक ने सराहनीय काम किया है। ब्रजेश पाठक ने हमारी आवाज सदन में रखी। हम पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा। जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है। वहीं अन्य बटुक ने कहा कि जिस तरह से माघ मेले में बटुकों का अपमान हुआ, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बटुकों ने कहा कि शिखा को खींचना सनातन धर्म का अपमान है। प्रयाग माघ मेला में जो साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अपराध हुआ, जो उनकी शिखा चोटी खींची गई, उनको दंडित किया गया, वे बहुत ही सख्त अपराध है। इस तरह ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद। हमारे सारे विद्यार्थी गुरु जी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। ब्राह्मणों को ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को पूछा एक बार। दरअसल ब्रजेश पाठक का यह कदम बीजेपी द्वारा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश का ब्राह्मण समाज सरकार से यूजीसी और अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद से लगातार नाराज है। पाठक बीजेपी के ब्राह्मण नेता है, लेकिन अब तक दोनों मामलों में चुप्पी साधने से वे ब्राह्मण समाज के निशाने पर आ रहे थे। माना जा रहा है कि यह ब्राह्मण समाज को संदेश देने के लिए ही कार्यक्रम किया गया। दरअसल यूपी में 9 से 11% ब्राह्मण समाज की आबादी है। मौजूदा 75 जिलों में 31 में से ब्राह्मण प्रभावी भूमिका में रहते हैं। पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में ब्राह्मण समाज जिसके साथ जाता है उसी की ताजपोशी भी तय मानी जाती है। जब भी ब्राह्मण वोटर किसी पार्टी या गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े तो उस पार्टी को बड़ा फायदा हो। यूपी में 31 जिलों की 115 सीटें ब्राह्मण प्रभाव वाली हैं। इन सीटों में यहाँ 30,000 से लेकर 11.60 लाख तक ब्राह्मण वोटर हैं। वर्तमान में यूपी में कुल 42 ब्राह्मण विधायक हैं, 14 एमएलसी मौजूद हैं। 2014 में ब्राह्मण भाजपा के साथ पूरी तरह से लामबंद रहे। इसका फायदा यह हुआ कि पार्टी लोकसभा की 71 सीटें जीतने में कामयाब रही। फिर 2017, 2019, 2022 और 2024 में ब्राह्मण पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में समर्पित रहे। 2024 में ब्राह्मण वोटर एक बार फिर शिफ्ट होता दिखने लगा। भाजपा को भले ही 79% ब्राह्मणों का वोट मिला हो, लेकिन उनका 16% वोट महागठबंधन को भी गया। यही कारण है कि बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने में लगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश पहले भी की। प्रयागराज में कहा था कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो स्नान करें। किसी भी पूज्य संत या शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। हालांकि तब शंकराचार्य से मिलने वो नहीं पहुंचे, लेकिन अब ब्रजेश पाठक द्वारा बटुकों का अपने आवास पर सम्मान करना यह बताता है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।